Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again back with you. So welcome to our channel Learn English with Zita, जहाँ पर हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश एक अलग अंदाज से. आज हम बात करेंगे कि why traditional English learning methods fail and what actually works. So अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपके जो पुराने मेथड्स हैं जैसे कोर्सेज, वीडियोस, बुक्स एटसेट्रा, वहाँ से आपकी बात नहीं बन रही है और आप फिर भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ट्रेडिशनल मेथड्स काम नहीं करते और क्यों बाकी मेथड्स काम करते हैं और कैसे. तो पहले देख लेते हैं कि व्हाई ट्रेडिशनल मेथड्स फेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सीखते कैसे हैं. हमारा सबसे ज़्यादा अप्रोच होता है ग्रामर फोकस्ड अप्रोच. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ दैट ग्रामर. अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कार के बारे में सब कुछ मालूम है, गियर कैसे काम करते हैं, स्टीयरिंग व्हील क्या काम करता है एंड ऑल दैट स्टफ, आपको इंजन की भी बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन आपने कार चलाई नहीं, तो क्या आप कार चला लेंगे? नहीं. द सेम थिंग इज विद इंग्लिश. ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, रूल्स आर इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आप उसका करते क्या है. तो आज से एक काम कीजिए, जो आप सीखें उसको तुरंत अप्लाई कीजिए. ग्रामर फोकस्ड अप्रोच ठीक है, लेकिन दूसरी अप्रोच है फंक्शनल इंग्लिश. जो दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया. तो आपने करना क्या है, आपने अप्लाई करना है. मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं. आपको बहुत ग्रामर आती है, आपकी वोकैब बहुत अच्छी है, लेकिन आपके बॉस आपको मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं, तो क्या होगा? क्या वो ग्रामर और वोकैबुलरी काम आएगी? बिल्कुल नहीं, जब तक आप उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे. व्हाट जनरली पीपल डू इज कि दे क्रैम अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी. बहुत सारे पावर वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस सब क्रैम कर लेते हैं. दे मग इट अप, बट अल्टीमेटली दे फेल बिकॉज व्हेन दे गो ऑन अ स्टेज दे कांट स्पीक, दे हेजिटेट. एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. आपने वो काम पहले करना है जिसकी आपको प्रैक्टिकल जरूरत है, और वो क्या है? बोलना. तो बोलना शुरू कीजिए, बाकी चीजें साथ साथ आती रहेंगी. और जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है गिविंग प्रायोरिटी टू रोट लर्निंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग. आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझिए, उसको मेमोराइज मत करिए. Actually, a lot of people actually memorizing the whole script, but when it comes to delivering, they fail. क्योंकि memorization does not work every time. तो दोस्तों, ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स, ये काम नहीं करते. लेकिन अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ. क्या काम करता है? तो एक एक करके देख लेते हैं क्या काम करता है. दोस्तों, एक चीज जो बहुत काम करती है वो है इमर्सिव लर्निंग थ्रू डेली यूसेज. आपने करना क्या है, अपने आसपास एक इकोसिस्टम बनाना है और एक बहुत नेचुरल स्टाइल से बोलने की शुरुआत करनी है. अगर आपको ईमेल भी लिखना है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए. ऐसे ही अगर आपको बोलना है तो आप बोलने की कोशिश कीजिए. नाउ, इकोसिस्टम का मतलब ये नहीं है कि यू गो टू अ फॉरेन कंट्री एंड ट्राई टू लर्न देयर. आप यहीं पर अपने आसपास एक माहौल बना सकते हैं, और अगर आप उसको बनाएंगे तो आप बेहतर सीखेंगे. एंड द सेकेंड वे इज फोकस ऑन कम्युनिकेशन, नॉट ऑन परफेक्शन. अक्सर लोग परफेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप कब स्टार्ट करोगे बोलना. दे वुड से, सर आई वॉन्ट टू हैव परफेक्शन इन माई लैंग्वेज. मुझे बढ़िया से बढ़िया रूल्स मालूम होने चाहिए, वोकैबुलरी मालूम होना चाहिए, एंड देन आई विल स्पीक. इट विल नेवर हैपन. योर फर्स्ट अप्रोच शुड बी स्पीकिंग. आप गलत बोलने से सही बोलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा. नाउ अगेन, अगर आपसे मैं कहूं बोलने के लिए और आप बोलना शुरू करते हैं और उसमें गलतियां करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. लेकिन अगर मैं कहूं बोलने के लिए और आप नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको लगता है आप गलतियां करते हैं, नाउ दिस इज रॉन्ग. तो करना क्या है? बोलिए. फोकस ऑन कम्युनिकेशन, नेवर ऑन परफेक्शन. एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग. ये क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है कि आप आइसोलेशन में इंग्लिश मत सीखिए. फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं कि आप वोकैबुलरी रटना शुरू कर देते हैं. डोंट डू दैट, क्योंकि हो सकता है जिस प्रोफेशन में हो उस वोकैब की वहां जरूरत ही ना हो. फाइंड आउट योर कॉन्टेक्स्ट, मेरा एरिया क्या है, एंड देन ट्राई टू लर्न इंग्लिश थ्रू दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आप बोलिए ना, क्या कुड आई फिक्स अ कॉल विद यू, मे आई हैव अ मीटिंग विद यू टुमारो. आप इस तरह की इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए रादर देन वो वोकैबुलरी, फ्रेजेस, इडियम्स उनको रटने की. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस. दैट विल विन यू द रेस. आपने करना क्या है कि आप अगर बिल्कुल नहीं बोलना जानते तो मैं आपको एक टिप देता हूं. स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे सेंटेंसेस लीजिए, लेकिन एक्टिव हो जाइए. तो आप अपने आसपास के माहौल से सुनिए और उसको रिपीट कीजिए. वो छोटे छोटे सेंटेंसेस पकड़िए जो आपके कोलिग्स बोल रहे हैं, एंड देन ट्राई टू स्पीक इट. देयर यू आर.
तो मैंने आपको आज जो भी तरीके बताए हैं, जो भी टिप्स दी हैं, यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर डे टू डे लैंग्वेज, in your day-to-day working, and you will find you're getting better and better. So see you again in our next video, but before that, please do share the video if you like it and subscribe our channel Learn English with Zita.